विश्वासी ना बनकर आजा, तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा, तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें कहते हैं कि हम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं। एक प्रकार से प्रभु हमारे और ईश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसका अवलोकन करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। साथ ही साथ हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता किस प्रकार है, प्रभु हमें अवलोकन करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम वेदी के सामने अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो और यदि वहाँ तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को या मेरी बहन को किसी को मुझसे शिकायत है या मुझे किसी से शिकायत है, पहले जाकर मेल मिलाप कर लो। आइए कुछ देर हम मौन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने हृदय में झांक कर देखें हमारे बीच में और ईश्वर के बीच में हमारा रिश्ता किस प्रकार है। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं, दिल की जांच करें। साथ ही साथ हमारे परिवार के सदस्यों को याद करें, उनके साथ हमारा रिश्ता किस प्रकार है। उन सभी लोगों को भी याद करें जिनके साथ हम कार्य करते हैं, उनके साथ हमारे रिश्तों का अवलोकन करें। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, हमारी कमजोरियों के कारण, पाप के कारण हम ईश्वर के विरोध गए हैं या एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर
जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, आप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे देह में विश्वास भरोसा और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने की योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे अतः पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 20 से 26 तक। यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र तेज भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त के पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ,
बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा सहायक है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने राज्य अभिषेक दिया है। उसे तू संभालता और जिताता है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तू मेरा बल है। तू मेरा बल है। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 5 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्ट का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखैया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे
और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वह इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं वचनों के द्वारा कि हम हमारे जो रिश्ता ईश्वर के साथ है या हमारे पड़ोसियों के साथ है, उस पर हम कुछ देर मनन चिंतन करें। प्रभु आज हमें ईश्वरी प्रेम और पड़ोसी के प्रेम में बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु वचनों के द्वारा कह रहे हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। निर्गमन ग्रंथ 20:3 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। निर्गमन ग्रंथ 20:6 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता रहूँगा, या 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करूँगा। यदि हम हमारे जीवन में ईश्वर से बढ़कर किसी चीज, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी के प्रति जो भावना है उनको प्राथमिकता देते हैं, हम ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यदि हम ईश्वर से भी ज़्यादा हमारे परिवार को, या हो सकता हमारे कार्य क्षेत्र को, या किसी वस्तु को या व्यक्ति विशेष को हम महत्व देते हैं, या हर समय उनका ही अपने अंदर ध्यान करते रहते हैं, हम ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। और प्रभु चाहता है कि हम ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान दें। संत योहन का पहला पत्र 3:1 में प्रभु का वचन कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान हैं और हम वास्तव में वही हैं। जिस प्रभु का वचन कहता है कि मैं अनंत काल से तुम्हें प्रेम करते आ रहा हूं।
क्या हम उससे उतना ही प्यार करते हैं? क्या हम प्रभु के उस प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव कर पाते हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। क्या हम प्रभु में उतना विश्वास करते हैं? उस प्रभु को जिस प्रकार स्तोत्र 139 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तूने मेरी थाह ली, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू जान गया। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु जब मैं अपनी माँ की कोख में बन रहा था, जब मेरी अपनी माँ की कोख में गढ़ा जा रहा था, तू मुझे देख रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बनते हुए देखा। ईश्वर इतना व्यक्तिगत रूप से हमें प्यार करता है। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को उतना ही महत्व देते हैं? क्या हम प्रभु को हमारे जीवन में उतनी ही जगह देते हैं? क्योंकि जब तक हम प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को प्यार नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा रिश्ता हम ईश्वर से मधुर नहीं बनाएंगे तब तक हम दूसरों को भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि हमें हमारे परिवार में या हमारे पड़ोसी को यदि प्रेम करना है, जो प्रेम का स्रोत है केवल एकमात्र ईश्वर, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक प्रकार से आज जिस प्रकार दूसरे पाठ में थेसलोनिक को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि पहले आप मूर्ति पूजक थे, किंतु आपने उस मूर्ति पूजा को छोड़कर सच्चे ईश्वर को अपनाया है। और यदि हम ईश्वर से बढ़कर किसी व्यक्ति विशेष स्थान या भाव को हम महत्व देते हैं, हम एक प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं। आज प्रभु उसी के आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें बता रहे हैं, आज के सुसमाचार का दूसरा भाग, कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और प्रभु आज के पहले पाठ के द्वारा कह रहा है, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। एक प्रकार से प्रभु हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारा रिश्ता मधुर करने के लिए बुला रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि यदि वेदी के सामने यदि अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो और यदि वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को, मेरी बहन को मुझसे कोई शिकायत है, पहले अपनी भेंट वहीं पर रख दो, अपने भाई उस भाई से और बहन से जाकर मेल मिलाप करो। आइए हम खुद मौन हो जाएं, अपने आप को समर्पित करें, हमारे जीवन में अवलोकन करें कि मेरा और ईश्वर के बीच रिश्ता किस प्रकार है। क्या मैं अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे पा रही हूँ या नहीं। हमारे परिवार में जाएं, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच हमारा रिश्ता किस प्रकार है। हमारे कार्य क्षेत्र में हम झांक कर देखें, हमारा रिश्ता वहाँ दूसरों के साथ किस प्रकार है। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना निसंदेह सबसे बड़ी आज्ञा है। परंतु यीशु इसमें एक और आज्ञा जोड़ देते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अतः यीशु द्वारा हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और सहायता मांगे कि हम पड़ोसी की इस आज्ञा का पालन कर सकें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते सभी ख्रिस्त विश्वासियों को कर्तव्य परायणता, विनम्रता तथा निष्कपटता के सद्गुणों का आचरण करने और प्रभु ईश्वर तथा एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो संहिता की आज्ञाओं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करने और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का पालन नहीं करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रज्ञा से उत्प्रेरित होकर इन आज्ञाओं का पालन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकें। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रह सकें और यीशु की इस दूसरी आज्ञा के पालन को सार्थक सिद्ध कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी पल्ली के उन दुर्भाग्यपूर्ण सदस्यों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी एवं तंगहाली में दयनीय जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि हम दुख, संकट व विपत्ति में फंसे इन सदस्यों की सेवा सहायता करें, उन्हें सांत्वना दें व सहानुभूति प्रकट करें और उनको प्यार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को एक उपहार के रूप में हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक शास्त्री को संहिता की सबसे पहली और बड़ी आज्ञा का सटीक उत्तर दिया। हमें कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम संहिता की सबसे पहली और बड़ी आज्ञा का उचित रीति से अनुपालन कर सके और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर
दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यहाँ तेरे साथ मेरा जीवन तेरा गान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारे यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तुमुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन के प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़ी समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता, परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे नुफार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरित प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर
ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का